इस समय मैं पहलगाम में मौजूद हूँ और पहलगाम में जो है एक आर्डर इजरा किया गया जिसमें जो यहाँ पे घोड़ेबान है और घोड़े चलाने वाले लोग हैं उनके लिए उनको कहा गया है कि वो अब एक घोड़े से अलावा अपने साथ मजीद घोड़े नहीं रख सकते, क्योंकि अभी तक जो है एक घोड़ेबान 4 या 5 घोड़े रख सकता साथ, जिस वजह से वो सवारियां उठाता या टूरिस्ट को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह सैर तफरी के लिए लेके जाता था। लेकिन इंतजामिया ने इस पे कड़ी नोटिस लिया और कहा है कि टूरिस्टों की सुरक्षा के लिए जो है अब एक घोड़ेबान जो है सिर्फ एक लाइसेंस पे एक घोड़ा जो है चला सकता है। वहीं अगरचे घोड़ेबानों से हमने बात की, उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए जुल्म है, क्योंकि हम इस पे हमारा घर बार और नहीं चल सकता है। पीडीए के चीफ से बात की है, उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो है हम घोड़ेबानों के लिए एक लाइसेंस पे एक घोड़ा चलाने की इजाजत दे रहे हैं और पहलगाम को आलूदगी से बचाने के लिए उनके लिए मुख्तस ट्रैक भी करेंगे जहां से घोड़ेबान या घोड़ों को इजाजत चलने की इजाजत होगी, क्योंकि पहलगाम की इन हसीन वादियों को पोल्यूशन से बचाने की जरूरत भी है। आइए क्या कह रहे हैं इन घोड़ेबानों का और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीडीए का, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जो हमारे पौनी वालाज हैं, हमें उनके साथ पूरी एक हमदर्दी है। उनकी रोज़ी रोटी भी जो है वो इसी के साथ जुड़ी हुई है। बट कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जैसे कि एक बंदा जो है वो रजिस्टर्ड है, उसके साथ एक पौनी रजिस्टर्ड है, वो 5 लेके आता है, 6 लेके आता है और फिर टूरिस्ट को उन पे चढ़ाता है। तो टूरिस्ट के साथ एक घोड़े के साथ एक बंदा होता है, 4 ऐसे ही चले होते हैं। तो एक तो वो न्यूसेंस यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जैसा आपने देखा होगा जो भी हमारे रास्ते हैं बड़े पोल्यूटेड हैं ये सब, और रेगुलेशन में भी हमारे मसले मसाइल आ जाते हैं। उनके खुद भी ऐसे मसले मसाइल हैं, वो खुद भी इसमें रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो इस सिलसिले में हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो रजिस्टर्ड पोनी है, जो रजिस्टर्ड पोनी वाला है, जिसकी लाइसेंस है, वो चलेगा। और इसके साथ-साथ वो यूनिफ़ॉर्म एक हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, यूनिफ़ॉर्म लगा के वो आएँगे, बिल्कुल एक इज़्ज़त के साथ, बहुत ही एक अच्छे अंदाज़ से वो टूरिस्ट के साथ डील करेंगे। और उनके लिए हमने कुछ ट्रैक्स भी आइडेंटिफ़ाई किए हैं, जिन ट्रैक्स पे वो चलेंगे। जो मेन मार्केट है, हमारे फुटपाथ्स हैं, हमारे पार्क्स हैं, हमारे नदी-नाले हैं, वहाँ से ना चले, ताकि पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाए। वो जो कूड़ा-करकट पड़ता है इस पे सड़कों पे, वो कम हो जाए। तो आज हमने इस पे थोड़ा-सा काम किया, इंशाल्लाह ये आगे भी चलता रहेगा। यूनिफ़ॉर्म के साथ वो आएँगे और एक घोड़ा एक बंदे के साथ जो अलाउड है वैसा ही चलेगा। सर से ये एक लाइसेंस पे 2 घोड़ा चला के आए हैं। अगर हम एक लाइसेंस पे एक घोड़ा चलाएंगे तो हमारी फैमिली नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें एक खर्चा आता है तो एक बचत रहता है। इसलिए हम हमारी मौजूदा गुजारिश आपके माध्यम से ये है कि एक लाइसेंस पे हम 2 घोड़ा चलाते आए हैं, अमरनाथ में भी और यहाँ भी वो ऐसा ही चलेगा। क्या आप चाहते हैं कि मतलब एक लाइसेंस पे या एक अफराद को 2 घोड़े चलाने की इजाजत दी जाए? एक लाइसेंस पे हम ये पुणे एसोसिएशन के सब यहाँ पे सदर हैं, मैं इनका जनरल प्रेसिडेंट हूँ। तो हमने इससे पहले भी कहा है कि एक लाइसेंस पे 2 घोड़ा चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एक घोड़े को यहाँ पे लाते हैं तो इसमें 500 रुपया आएगा, तो दूसरा घोड़ा हमें बचत रहता है, वो हमें यहाँ पे खर्चा आएगा खाने में, घोड़े को देने में, तो फिर हम क्या लेके जाएगा घर में। एक लाइसेंस पे 2 घोड़ा होना लाजमी है। एक आदमी 5 घोड़ा 10 घोड़ा रखता है, वो गलत है। हाँ, अगर एक आदमी के पास लाइसेंस है, हमने पहले भी सीओ साहब को बोला है कि हमारे पास लाइसेंस है, एक लाइसेंस पे 2 घोड़े इशू करो, क्योंकि उसमें हमारा वारा है, उसमें हम भी बचेंगे, रोजगार भी चलेगा। तो वो SOPs हमारे लिए ठीक है। अगर किसी के पास 4 है, उसके खिलाफ हम खुद कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, 4 नहीं रखने देंगे। यात्रा के लिए क्या आपको 2 घोड़ों की परमिट हाँ, दी जाती है? यदि यात्रा के लिए जो पिछले महीने मीटिंग हुई थी, उसमें हमें डीसी साहब ने बोला है फिलहाल हम देखेंगे कि यात्रा में आप 2 घोड़े चलाओगे या एक चलाओगे, क्योंकि पिछले साल हमने गवर्नर साहब से भी बात की थी मीटिंग में, उसने माना नहीं था। तो इस साल गुंजाइश है, उम्मीद है कि इस साल हम 2 घोड़े चलाएंगे।